पैसा सभी को प्यारा होता है। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हमें बहुत ही ताकत मिलता है। दोस्तों, पैसा ना होना हमारे लिए आजकल के जमाने में, ये ऐसा नहीं है कि अभी जो समय चल रहा है उसमें ही पैसा का मतलब इतना आधिपत्य है। शुरू से पैसा हमारे जीवन में उतना ही महत्व डालता है जितना आज डाल रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पैसों को संभालना, पैसों का रख रखाव हमें वाकई अपने लाइफ में कैसे करना चाहिए, वो इस वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमें अपने पैसों को कैसे संभालना चाहिए, मतलब पैसों के रख रखाव पे हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आप ये बिलीव करते होंगे कि एक एनर्जी, एक ऊर्जा होती है हमारे पास जो हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो एनर्जी हमें आगे बढ़ाती है। ये सबके साथ होता है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब आपका इनकम आता है, जब आपके घर में आपके हस्बैंड आपको कुछ पैसे देते हैं, तो उन पैसों को सबसे पहले आप जिस चीज को मानते हैं वहां पे उस पैसे को जरूर एक बार टच कराएं। मतलब आपके घर में जो भी मंदिर है, जो भगवान है, आप जिसमें बिलीव करते हैं, उनके चरणों में उन पैसों को एक बार टच जरूर करें। दोस्तों, ऐसा करने में आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या प्रैक्टिकल तरीका है, तो ऐसा करने से एक फायदा होगा आपको। फायदा ये होगा कि आप जब उन पैसों को खर्च करेंगे तो आपकी फीलिंग उन पैसों के साथ आ जाएगी और आपका पैसा कोई भी गलत काम में खर्च हो ही नहीं पाएगा। ये एक एनर्जी होती है और ये मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैंने ऐसे ही करके अपने घर को चलाया है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब मैं नौकरी करती थी और जब मेरी सैलरी आती थी, उसके अलावा घर में ट्यूशन होते थे, उसके पैसे भी आते थे, तो मैं वो पैसों को सबसे पहले अपने भगवान को टच करती थी, उसके बाद ही उन पैसों को कहीं खर्च करती थी। हाँ, इससे होता है, उससे वो फीलिंग आता है उन पैसों में। तो सबसे जरूरी चीज है, अगर हमें अपने घर को संभालना है, अपने पैसों को संभालना है, तो हमें अपने पैसों को एक बार जरूर अपने भगवान के पास रखना ही है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि घर के माहौल को खुशनुमा बनाइए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज देखते हैं, हम किसी से तुलना करने लगते हैं कि हमारे पास, अक्सर ऐसा लेडीज के साथ होता ही है कि वो अगर कोई शादी पार्टी में जाती है या कहीं भी जाती है या किसी के घर में जाती है और कोई नई चीज को देखती है, तो उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है, ये ऐसा कपड़ा मैं क्यों नहीं पहनी हूं। इस चीज को खत्म कीजिए, और इस चीज को खत्म करना है, तुलना करने की जो आदत है उसे छोड़नी होगी और हमें घर के माहौल को खुशनुमा बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, खुशनुमा इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने ये ध्यान दिया होगा कि जिस घर में कलह होता है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वहां पैसे कभी भी टिक नहीं पाते हैं। लक्ष्मी जो होती है उन्हें भी शांति बहुत पसंद है। इसलिए घर के माहौल को अच्छा बनाइए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ हंसी खुशी से दिन बिताइए। पैसे जरूर आएंगे और आपका बरकत जरूर होगा। तीसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ये आती है कि कौन नहीं चाहता है कि वो कुछ पैसे डोनेट करे। हर इंसान चाहता है कि हम किसी गरीब का, असहाय का मदद जरूर करें, और करते भी हैं। देखिए, ये एक मतलब हमारी प्रवृत्ति है, ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि अगर हम अपने से मतलब कोई गरीब इंसान को, कोई असहाय इंसान को देखते हैं तो हमारे अंदर सिंपैथी आती है और हम ये सोचते हैं कि हाँ, हम शायद उसकी मदद कर सके। तो उस मदद करने के लिए हमें उस लायक बनना पड़ेगा, और उस लायक बनाएगा जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि वो एनर्जी जो हमारे साथ लगातार चलती रहती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बचत करने के अलग अलग तरीके बताए हैं और अभी भी लगातार मैं ऐसे वीडियो दे रही हूँ, लेकिन
इस वीडियो देने का मतलब ये नहीं है कि हम दुर्बल लोगों को या जो गरीब लोग हैं उनकी मदद ना करें। अगर कोई असहाय आता है हमारे पास, कोई भूखा है, तो उसे अगर हम 2 रोटी दे देते हैं तो हमारा कुछ घटेगा नहीं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गरीब लोगों की मदद जरूर करें। चौथी बात ये आती है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमें कहीं खर्च करना है तो हम अपने पैसों को कैश में खर्च करेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब हम अपने पैसों को उस एनर्जी से टच करते हैं और वो एनर्जी हमारे पास जब आती है तो उसमें हमारी फीलिंग जुड़ जाती है, और जब हम उन पैसों को कहीं खर्च करते हैं तो उसमें हमें दर्द का अनुभव होता है। और इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज कह रही हूँ कि पहले देखिए, आज 11 साल 12 साल से मैं अपने घर को चला रही हूँ, और जब स्टार्टिंग में इतना मतलब डिजिटल मार्केटिंग या फिर ये जो भी ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, ये सब उस वक्त इतना नहीं था, ना ही मतलब क्रेडिट कार्ड था। तो उस समय हमारा मैनेजमेंट अच्छा होता था, सैलरी कम आती थी फिर भी घर चल जाता था और उसमें भी पैसे बच जाते थे। लेकिन अब पैसे बढ़ गए हैं, सैलरी भी अच्छी आ रही है, लेकिन खर्च उसके साथ साथ बढ़ गया है। हाँ, ये भी बात सही है कि अब परिवार बढ़ गया है तो खर्च तो बढ़ेगा ही, लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमें कोशिश करना है कि हम जितने भी खर्च कर रहे हैं वो हम कैसे खर्च करें। दोस्तों, हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये जो प्लास्टिक मनी है, इसका यूज करते हैं तो ये जो फीलिंग उसमें नहीं जुड़ी रहती है, लेकिन वही पैसे जब हमारे पर्स से निकलते हैं तो हमें उसका दर्द होता है, और इस दर्द की वजह से हम अनावश्यक खर्चों को जरूर बंद करते हैं, हम उस पर लगाम लगाते हैं। तो ये चौथा तरीका हुआ कि हमें अपने पैसों को कैसे संभालना है। और 5वीं बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। इसमें ये करना है आप लोगों को कि जो भी पैसों को आप रखते हैं उसे सहज के और बहुत ढंग से अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रखें। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो पर्स में बहुत सारे पैसे रखते हैं और अस्त व्यस्त तरीके से रखते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट सब रखा हुआ है, लेकिन वो कहाँ है उनको पता नहीं होता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि उनके पर्स में कितने पैसे हैं, उनके जेब में कितने पैसे हैं। ये सब चीजें अच्छी नहीं होती है। और बहुत सारे पर्स में हम लोग कुछ अनावश्यक कागज रखते हैं और कुछ पैसे एक साथ रखते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। देखिए, माना जाए तो वो कागज और ये जो पैसे होते हैं ये भी कागज के ही टुकड़े हैं, लेकिन ये जो पैसे हैं इनका जो जिन कागज से वो बना है वो बहुत मूल्यवान है, वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इसलिए कहना ये है दोस्तों कि जो हम अनावश्यक मतलब बहुत सारे कागज अपने पर्स में या वॉलेट में रखते हैं, इस चीज को हमें पर्स को खाली रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पेपर रखने हैं तो ठीक है, उसके लिए आप अलग जो उसका पार्ट है पर्स का उसमें रखिए, और नोटों को हमेशा सही ढंग से रखिए। जो ज्यादा फोल्ड करके जो हम नोट को रखते हैं ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखिए, अगर हमें कहीं किसी के घर रहना हो या कहीं पे हमें रखा जाए और हमारे लिए मतलब सुविधा ना हो, हमें कंफर्ट ढंग से नहीं रखा जाए, तो क्या हम उस घर में जाना चाहेंगे? क्या हम वहां पे रहना चाहेंगे? नहीं रह सकते हैं। तो क्यों हम पैसों को, जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसे हम अब लक्ष्मी मानते हैं, उसे आड़ा तिरछा करके घर में रखते हैं या अपने पर्स में रखते हैं? उसे सही ढंग से और खुले हुए नोटों को सजा सजा के रखना चाहिए। देखने में भी वो अच्छा लगता है, और आप सामने वाले को अगर वो पैसा देते हैं ना तो भी वो बहुत अच्छा फील करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 5 ऐसे तरीके बताए जिसमें आपको अपने पैसों को कैसे संभालना है, कैसे उन पैसों का रख रखाव करना है, ताकि और पैसे आपकी जिंदगी में ऐसे ही वृद्धि करते हुए आते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।